हेलो दोस्तों, वेलकम टू विजडम एएनएम क्लासेज। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और जैसे कि आपको पता है दोस्तों, झारखंड एएनएम वाले स्टूडेंट्स जिनका 18 मार्च को एग्ज़ाम होना है, और उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़े होंगे, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों ने तैयारी करी होगी, और जो विजडम एएनएम क्लासेज की जो मैराथन क्लास है उसका भी आप लोगों ने फ़ायदा उठाया होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की दोस्तों ये क्वेरी आ रही थी कि सर अब ये आज और कल, जैसे कि 18 मार्च को तो उनका एग्ज़ाम ही है, बचा हुआ आज का दिन और कल का दिन, इसमें हम क्या करें? क्या हमारे पास में कौन-कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पुराने पेपर्स का एनालिसिस करके जिसका अभी क्विकली रिवीजन कर दें, क्योंकि अभी 2 दिन बाकी है ना? तो क्विकली रिवीजन कर दें तो आप लोगों को एग्जाम में फ़ायदा मिल सकता है। कौन-कौन से टॉपिक से ज़्यादा और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो पिछले एएनएम के सारे पेपर्स में पूछे गए हैं। चाहे किसी भी एएनएम जो है स्टेट की वैकेंसी का पेपर हो जाए, जैसे यूपी का हो गया, राजस्थान एएनएम का हो गया, उन्हीं सारी की सारी झारखंड एएनएम के भी पिछले साल के पेपर्स अगर देखें तो दोस्तों कुछ ऐसे टॉपिक्स निकल के आए जहां से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और अभी जो ट्रेंडिंग में टॉपिक्स चल रहे हैं वो उन पे भी अपन जो है इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, और अगर कोई भी नए स्टूडेंट है अपने इस चैनल पर तो इस चैनल को फटाफट से आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिएगा, अब करते हैं दोस्तों झारखंड एएनएम की तैयारी करने वाले उन स्टूडेंट्स के लिए वो की पॉइंट्स, वो पॉइंट्स जो है आप लोगों को लिए जानने जरूरी है, आप अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो। चलिएगा, सबसे पहला बात जो होती है दोस्तों कि अब 2 दिन जैसे कि शेष बचे हैं, कि अब कौन कौन से टॉपिक का जो है वो क्विक रिवीजन करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और क्या अभी स्किप करना चाहिए। इन्हीं टॉपिक्स पे आज हम जो इस सेशन है, ये वीडियो है, इसमें डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल आप लोग रेडी रहिएगा। अगर मैं पुराने पेपर्स की बात करूं दोस्तों, है ना, अगर मैं पुराने पेपर्स की बात करूं तो उससे पहले आपके ये कुछ क्वेश्चंस जो है वो स्टूडेंट के माइंड में आए, क्योंकि स्टूडेंट्स ने हमारे को कमेंट किए, हमारे को मैसेज किए कि सर हम किस टॉपिक से कितने प्रश्न जो है वो आने की पूरी पूरी संभावना है, किस विषय को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए कि हमारा जो स्कोर है वो पेपर में अच्छा हो। अगर अपन थ्योरी पढ़े या कल थ्योरी पढ़े, या हम अभी से ध्यान दे दें एमसीक्यू पे, या नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो सारे के सारे इश्यूज का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर इस सेशन में आपको मिलने वाला है। इसके अलावा भी अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना, उसका भी एक वीडियो जो है वो आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम बनाने के लिए तैयार है। बिल्कुल आप लोग इस क्लास को जितना शेयर करोगे, जितना प्यार दोगे, और कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे। चलिए, तो दोस्तों अभी इन दिनों जो भी एएनएम के पेपर ट्रेंडिंग में हुए, जैसे अभी रिसेंटली यूपी ट्रिपल एससी एएनएम का पेपर हुआ था, राजस्थान एएनएम के पेपर भी हुए हैं, झारखंड एएनएम के पुराने पेपर्स का भी अगर मिला जुला के अगर अपन एनालिसिस की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपको निकल के आते हैं, जहां से ज्यादातर जो है वो दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि मैं आप लोगों से बात कर लूं, पहला ही टॉपिक कौन सा है, जैसे स्वास्थ्य हो गया, हेल्थ से रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो ज्यादा पूछे गए। इसके अलावा कम्युनिटी जो भी दोस्तों प्रॉब्लम है, सामुदायिक समस्या है, उनके बारे में। हेल्थ एजेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल ही जाते हैं। और इसके अलावा एएनएम की भूमिका या एएनएम से रिलेटेड जिम्मेदार या एएनएम की सलाह, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज से कहने का मतलब आपसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स का 18 मार्च को एग्जाम है, एक काम जरूर कर लीजिएगा कि ये जो टॉपिक बताया मैंने, हेल्थ एजेंसी, स्वास्थ्य, सामुदायिक समस्याएं, एएनएम की भूमिका, एएनएम की जो भी सलाह है, उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनके कार्य है, इनका प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड जो जो आप लोगों के पास में कंटेंट है, अगर आप लोगों ने हमारा कोर्सेज परचेज कर रखा है, अगर आप लोगों ने मैराथन का कंटेंट लिख रखा है, तो वहां से क्विकली रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों दूसरे टॉपिक की, और वो टॉपिक है न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन से, पोषण से, जैसे जितने भी दोस्तों विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनसे रिलेटेड इनके डेटाबेस ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो जो भी अभी यूपी ट्रिपल एस एएनएम के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आए थे, और वो कौन से आते हैं दोस्तों, डेटा बेस्ड जो है वो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कि वयस्क को विटामिन की मात्रा या कोई भी मतलब जैसे डेटा ज्यादा पूछा जाता है विदाउट थ्योरी के। तो दोस्तों इन डेटा को जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी बहुत बार एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो दोस्तों पूछे जाते हैं, और इससे भी ज्यादा अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूं तो दोस्तों बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, ये हाइजीन ऑफ बॉडी, इसके बारे में, और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं दोस्तों कौन से, किसके बारे में, ओबीसी के बारे में। तो इसको भी आप लोग
स्टार लगा लीजिएगा। और ओबीजी से रिलेटेड क्वेश्चन तो इतने पूछे जाते हैं और इतने डीपली, तो बिल्कुल आप लोगों को ओबीजी को जितना डीप हो सके एक बार इसका रिवीजन कर लो। आपके पास कंटेंट भी होगा, आपने थ्योरी भी पढ़ी होगी, आपने नोट्स भी प्रॉपरली बनाए होंगे। इसका आपको ये जो 6 टॉपिक है, ये मेजर टॉपिक है जो अभी ट्रेंडिंग में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और यहीं से क्वेश्चन जो है वो दोस्तों आपके पेपर में भी आ सकते हैं। तो आज के दिन में आपको क्या करना है, लगभग 6 से 7 घंटे आपको थ्योरी क्लासेस को देनी है। कैसे? क्लासेस नहीं देखनी है आपको। आपको दोस्तों जो आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं और उनमें इन इन टॉपिक्स से जो प्रॉपरली नोट्स बनाए हैं, उनका क्या कर लेना है, आपको क्विक रिवीजन जो है वो दोस्तों कर लेना है। बहुत हेल्प आप लोगों को मिलेगी, क्योंकि अभी एग्जाम में ट्रेंडिंग में इन्हीं के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट की, कि अगर किस टॉपिक का ज्यादा रिवीजन करें, तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता दिया वापस, सबसे प्रायोरिटी पे आपको रखना है ओबीजी। उसके बाद में हेल्थ एजेंसी जैसे डब्ल्यूएचओ हो गया, यूनिसेफ हो गया, ये जो बड़ी बड़ी एजेंसीज है जिनके बारे में, जिनकी स्थापना, जिनका हेडक्वार्टर और जिनका कार्य, ये 3 चीजें जो है वो बार बार हेल्थ एजेंसी के बारे में पूछी गई है। इनके कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी एजेंसी कौन कौन सा कार्य जो है वो करती है। इसके अलावा स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य का भी एक बार रिवीजन कर ले, छोटे छोटे पॉइंट है। पोषण, न्यूट्रिशन के डेटा वगैरह सारा सब कुछ देख ले, न्यूट्रिशन के बारे में सारे के सारे जो मिनरल्स के बारे में है। पोषण में भी अगर पूछ ले तो खनिज तत्वों के बारे में आपसे ज्यादा पूछा जाता है। खनिज तत्व यानी कि मिनरल्स के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। और इसके अलावा पीडिया यानी कि बाल विकास से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। इनका भी आप लोग एक बार रिवीजन कर लें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इन दिनों क्या कुछ नया टॉपिक आ गया, जैसे आपने कोई क्लास देखी, कोई नया ही टॉपिक पढ़ा रहा है, उसमें भी अपन पढ़े क्या, तो बिल्कुल दोस्तों एक चीज आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर एग्जाम के दिनों में सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि ये नहीं पढ़ा, ये पढ़ लेते हैं, ये नहीं पढ़ा, ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, और जितनी चीजें पहले पढ़ी हुई है वो सारी की सारी दोस्तों माइंड से साफ हो जाती है। अगर ये चीज आपको सच लगती है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा ये निवेदन ही मान लीजिएगा कि कुछ भी अब आज और कल में कुछ भी नया कंटेंट आप लोगों को नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना, आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं। आपने अभी तक जितना पढ़ा है उसी का रिवीजन करते रहना है ना। कुछ भी नई चीज आपको दिखे वो आपको नहीं पढ़नी है। इसके अलावा थ्योरी का आपको रिवीजन करें, और रिवीजन रट्टा नहीं मारना है, बार बार एक ही टॉपिक को लेकर नहीं बैठना है। फटाफट से आपको रीडिंग करनी है, क्योंकि कभी कभी माइंड ऐसा होता है दोस्तों, कोई चीज एकदम से पढ़ी हुई है, एग्जाम पे क्लिक कर जाती है और आपको आपका आंसर तक आपको पहुंचा देती है। और दोस्तों हमारी जो एएनएम की आप लोगों ने देखी होगी मैराथन 4-4 घंटे की, जो एएनएम पे नीतू मैम, आयुष्मान सर, गिरीश सर और मैं आपको मैराथन में जो क्वेश्चंस लिखवा रहे हैं, वो क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वो बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों ने वो क्लासेस देखी है, अगर उसके आप लोगों ने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, तो आप लोग उन मैराथन में, और या अगर आप लोगों ने झारखंड टेस्ट सीरीज हमारी परचेज करी थी, तो उसमें भी पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड है। उन एमसीक्यू का एक बार आप लोगों को रीडिंग मार लेना है, एक बार उनको जरूर पढ़ के जाना। वहां से हूबहू पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये पहले जो राजस्थान एएनएम के स्टूडेंट थे, यूपी एएनएम के स्टूडेंट थे, उनको भी बोले थे, और उनके वाकई में वन लाइनर क्वेश्चंस जो है वो दोस्तों हूबहू छपे थे हमारी मैराथन में से और हमारे टेस्ट में से। तो इनका जरूर आप लोग इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा एमसीक्यू और क्विक रिवीजन करोगे उतना ही आपको पेपर जो सोल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो बिल्कुल इन कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों के लिए एग्जाम से पहले देकर आप लोगों को जानकारी इनकी जरूर होनी चाहिए। ये आप लोगों को दोस्तों बहुत हेल्प करेंगे, ये सजेशन, ये छोटे छोटे पॉइंट, ये छोटी छोटी सलाह आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है ना। अगर मैं बात करता हूँ नेगेटिव मार्किंग की, तो दोस्तों याद रखना झारखंड एएनएम के लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं रखी जाती। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, आपको डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, तुक्केबाजी से बचना। लेकिन तुक्केबाजी भी दोस्तों वहां पर करना जहां पर लगभग 50-50 का डाउट हो, कि या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। बाकी अटेम्प्ट सारे आप लोगों को करने हैं। थोड़ा सा डीपली इन चीजों का रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आंसर ढूंढने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। और मेरी और विजडम क्लासेस की तरफ से झारखंड एएनएम के विद्यार्थियों को
बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बेस्ट ऑफ लक और दोस्तों बढ़िया से एग्ज़ाम दे के आओ और आपका कहाँ-कहाँ पर सेंटर आया है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी मैराथन का रिव्यू जो है एग्ज़ाम के बाद में कैसा रहा ये भी आपको बताना है ना? हम लोगों ने प्रयास किया है, आप लोगों ने प्रयास की है, आप लोगों ने मेहनत किए थे तो बिल्कुल इस मेहनत का फल जो है वो आप लोगों को बहुत मिलेगा और बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो दोस्तों जितने भी झारखंड एएनएम वाले स्टूडेंट हैं उन तक इस क्लास को पहुँचा देना। ये कुछ मेजर पॉइंट है जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये मेजर टॉपिक है जो आप लोगों की तैयारी को बहुत शानदार बनाने वाले हैं। तो कैसी लगी ये सजेशन वाली क्लास तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरी तरफ से विज़डम क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।